हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स आइलैंड में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए चैप्टर 14 में हम लोग सीखेंगे मीन मीडियन मोड यानी माध्य माध्यक बहुलक। ये क्लास 9th के बच्चों के लिए है। एनसीईआरटी बुक का मैंने क्वेश्चंस लिया है। एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें मीन मीडियन मोड यानी माध्य माध्यक और बहुलक तीनों ही वैल्यू हमें निकालनी है। तो 9th क्लास में मीन मीडियन मोड निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। यहाँ पे हमें अनग्रुप्ड यानी अवर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं उनका हमें यहाँ पे माध्य माध्यक बहुलक निकालना पड़ता है। और क्लास 10th में हमें ग्रुप्ड जो होते हैं ग्रुप्ड डेटा यानी वर्गीकृत जो डेटा होते हैं उनका हमें माध्य माध्यक बहुलक मीन मीडियन मोड निकालना पड़ता है। तो क्लास 10th और 9th में कुछ जो है निकालने का तरीका अलग है, तो उसे हम सीखते हैं। 9th क्लास में हम लोग कैसे माध्य माध्यक बहुलक निकालते हैं इसे हम सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है 14.4 का। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसमें लिखा गया है इन अ मैथमेटिक टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड। यहाँ पे एक गणित के एग्ज़ाम का टेस्ट लिया गया था 15 बच्चों का, 15 स्टूडेंट्स का। उस 100 नंबर के टेस्ट में से कितने कितने मार्क्स उन बच्चों के आए हैं यहाँ पे दी गई है। किसी ने 41 लाया है, 39 लाया है, 48, 52, 46 इस तरह से लाए हैं। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे ऑर्डर में नहीं है, कहीं बड़ी वैल्यू कहीं छोटी वैल्यू सब मिक्स है। तो जब भी हम मीन मीडियन मोड निकालेंगे तो इस डेटा को हम पहले अरेंज कर लेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में या अवरोही क्रम, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में इसे सजा लेंगे। उसके बाद ही हम माध्य माध्यक और बहुलक निकालेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले फॉर्मूले की ओर कि माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, माध्यक का, बहुलक यानी मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले उसे हम समझ लेते हैं। तो मीन यानी माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। मतलब आपको जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, जितने भी प्रेक्षण दिए गए हैं, उन सभी को आप जोड़ लीजिए, सम यानी जोड़ लीजिए, और उसको जो है प्रेक्षणों की कुल संख्या इसे गिन लीजिए। तो यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स के दिए गए हैं, तो ये सब गिनेंगे तो 15 ही आएंगे, 15 आएंगे। तो इन सारे वैल्यू को ऐड करके और 15 से डिवाइड कर लीजिए, तो वो जो वैल्यू होगी वो माध्य होगी, मीन होगी। अगली जो है वो मीडियन है। तो मीडियन निकालने के लिए दो फॉर्मूले यूज होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो ऑड नंबर्स के लिए है। अगर n का वैल्यू, n यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, यानी ये जो दिए गए नंबर्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, इनके संख्याओं को हम लोग n कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम गिनेंगे तो ये टोटल 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, तो ये टोटल 15 होंगे। तो 15 यहाँ पे n का वैल्यू है। तो n आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 है, जो कि एक ऑड नंबर है। 15 एक ऑड नंबर है, तो इस फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा। अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये सारे वैल्यू अगर टोटल 16 होते, तो 16 एक इवन नंबर है, तो उसके लिए हम मीडियन निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते। अभी इस क्वेश्चन के लिए 15 है, तो इस क्वेश्चन 15 यानी n ऑड नंबर्स है, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूले को प्रीफर करेंगे। इस फॉर्मूले से हम माध्यक मीडियन निकालेंगे। समझते हैं फॉर्मूले को। जब n का वैल्यू आपको ऑड हो, ऑड का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से नहीं कटती है, रिमाइंडर बचती है, उसे हम ऑड नंबर्स कहते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से ऑड नंबर्स होते हैं, यानी हिंदी में इसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्याएं होंगी तो हम माध्यक निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जो है
n+1/2 ऑब्जर्वेशन, यानी n+1/2वां फ्रैक्शन जो होगा वही हमारा माध्यक होगा। और जब n का वैल्यू इवन नंबर हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से सम संख्याएँ हो, तो हम मीडियन यानी माध्यक निकालने के लिए n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बटा 2, मतलब ये जो दो ऑब्जर्वेशन है इनका हमें मीन लेना होता है, इसीलिए हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। और इसे हिंदी में n/2वां फ्रैक्शन प्लस n/2 + 1वां फ्रैक्शन बटा 2 करते हैं माध्यक के लिए। चलिए इसे समझते हैं माध्यक होता क्या है। माध्यक जो होता है, किसी भी डेटा का अगर माध्यक हमको निकालना है तो माध्यक जो होती है मिडिल वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे 15 है, अगर हम इस डेटा को अगर अरेंज कर लेते हैं ऑर्डर में, यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, तो ये टोटल 15 हैं। तो 15 में अगर जो बीच का वैल्यू, मिडिल वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है कि मिडिल में कौन होगा, तो 7 इधर और 7 इधर 14 होंगे, और बीच की जो वैल्यू होगी वही हमारा मीडियन होगी यानी माध्यक होगी। तो अगर हम 7 इधर से छांटते हैं, 3, 3, 6 और एक 7, ये 48 तक इधर, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 52 से इधर, तो ये जो वैल्यू आएगी 52 बीच वाली वैल्यू, यही हमारी मीडियन होगी, माध्यक होगी। यहाँ पे ऑड नंबर्स में है, यहाँ पे n का वैल्यू ऑड नंबर्स में है, तो हमें बीच की वैल्यू मिल गई। अगर हमें इवन नंबर में मान लेते हैं, यहाँ पे 6 वैल्यू होगी, 1, 2, 3, 4, 5। अगर 5 वैल्यू है तो 2 इधर छाट के हमको बीच वाली वैल्यू मिल जाएगी, और ये हमारी मीडियन होगी, माध्यक होगी। अगर हमें टोटल 6 वैल्यू दे दिए जाएं, तो इस केस में 2 वैल्यू बीच में आएगी, तो इन 2 वैल्यू में से इसे लिया जाए या इसे लिया जाए। इस केस में हम इन दोनों के बीच वाली वैल्यू लेते हैं, मतलब इनका हम मीन निकालते हैं। मतलब ये 2 वैल्यू को ऐड करके आपस में जो भी वैल्यू होगी उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ये जो मिडिल वैल्यू 2 आती है उसका मीन होता है, यानी उसी का माध्य जो है माध्यक होता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने बटा में 2 लिया है, डिवाइडेड बाय 2। जो भी वैल्यू बीच में आएगी, 2 वैल्यू आपस में बीच में आएगी, उसको हम 2 से डिवाइड करके हम माध्यक निकाल लेंगे। तो जब भी इवन नंबर में नंबर होगी, सम संख्याओं में n का वैल्यू होगा, तो हमेशा 2 वैल्यू बीच में आएगी, और जब 2 वैल्यू बीच में आएगी तो उन्हीं दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो वही वैल्यू हमारी माध्यक होगी, यही माध्यक होती है। अब हम बढ़ते हैं बहुलक की ओर। बहुलक क्या होता है? तो बहुलक जो मोड होता है, मोड इक्वल टू होता है ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, यानी जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बार आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 42 यहाँ 2 बार आया है, उसके बाद सारे नंबर एक एक बार आए हैं, उसके बाद 52 यहाँ पे 3 बार आए हैं, मतलब इससे भी ज़्यादा टाइम्स ये आए हैं। मतलब यहाँ पे 52 ऑब्जर्वेशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, यानी 3 बार है, 3 टाइम्स है। इसलिए यहाँ पे जो बहुलक होगी यानी मोड होगी वो 52 होगी, यानी बहुलक इक्वल टू होता है अधिकतम बारंबारता वाला फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से फ्रैक्शन की बारंबारता सबसे अधिक है। यहाँ 40 की बारंबारता 2 है, 2 बार 40 आई है, 40 की बारंबारता 2 है। और यहाँ पे 52 की बारंबारता की बात करें हम, तो 52 यहाँ पे 3 बार आई है, 3 बार आई है। कहने का मतलब यही सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, तो बहुलक हमारी 52 ही होगी, क्योंकि इसी की बारंबारता सबसे अधिक है, तो बहुलक हमारा 52 होगा। उम्मीद है ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ चुकी है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें माध्य निकालना है, मीन। तो चलिए हम मीन निकालते हैं। तो मीन इक्वल टू फार्मूला होता है, फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यही फार्मूला वहाँ यूज करना है। फार्मूला मैं नहीं यहाँ पे लिखूँगा क्योंकि स्पेस कम है, हमें इतने ही स्पेस में तीनों वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीन यानी माध्य में
लिखा गया है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी प्रेक्षणों का योग, सारे प्रेक्षणों का योग करना है हमें, और डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों की कुल संख्या से हमें डिवाइड देना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। जो यहाँ पे ये टोटल 15 है, इन्हीं को ऐड करना है और 15 से डिवाइड देना है। तो चलिए इसे ऐड में लिखते हैं। मीन यानी हम माध्य निकालने जा रहे हैं, तो सारे प्रेक्षणों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे 39 प्लस 40, 39 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 42, 41 प्लस 42 प्लस 46 प्लस 48 प्लस 52, 3 टाइम्स 52 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 96 प्लस 98। इन सारे को ऐड करके डिवाइड करेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं इन्हीं को काउंट करेंगे। 15 स्टूडेंट है, इनको भी काउंट करेंगे तो ये टोटल 15 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 से ही डिवाइड करेंगे। तो इन सारे नंबर को जब आप ऐड करेंगे, तो मैंने ऐड करके रखा है, ये टोटल होने वाले हैं 822 और डिवाइडेड बाय 15। जब 15 से इसको डिवाइड करेंगे आप, तो 15 पचे 75, 15 पचे 75, 82 में 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचेंगे, और 7 पे 2 72 यानी 72। तो 4 बार में लगाएंगे, 15 चौके 60, तो बचेंगे 12, 12 पे पॉइंट लिए तो 0 मिले 120, 15 8 120, यानी 54.8 ये हमारा माध्य होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे वैल्यू की ओर, जिसे इसमें हमें मीडियन निकालना है, मीडियन यानी माध्यक निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे n का वैल्यू जो है n इक्वल टू टोटल 15 है, जो कि एक ऑड नंबर है। तो n यहाँ पे 15 है, ऑड नंबर है, तो हम ऑड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ऑड नंबर्स के लिए, माध्यक के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम लिखेंगे, मीडियन इक्वल टू मीडियन यानी माध्यक इक्वल टू होता है n+1 बटा टूथ ऑब्जर्वेशन, यानी कि हिंदी में ही इसे n+1 बटा 2वां प्रेक्षण। तो वैल्यू पुट करते हैं। n का वैल्यू यहाँ पे 15 है, तो 15 + 1 बटा टूथ ऑब्जर्वेशन। इतने नंबर पर जो ऑब्जर्वेशन आएंगे वही हमारा मीडियन होगा, यानी 15 + 1 बटे 2वां ऑब्जर्वेशन, 2वां प्रेक्षण। तो 15 और 1 16 होंगे, 16 बटा 2 टूथ ऑब्जर्वेशन, यानी हिंदी में 16 बटा 2वां प्रेक्षण। तो ये कट के 8 बार में कट जाएंगे, 2 से 16 8 बार में कटेंगे, तो आएंगे 8th ऑब्जर्वेशन, यानी 8वां ऑब्जर्वेशन, यानी 8वां प्रेक्षण। तो 8वां प्रेक्षण यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 नंबर पर कौन है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, 7 इधर से हटेंगे और 7 इधर से हटेंगे। तो 7 इधर से हटेंगे तो 8वां प्रेक्षण ही हमारा जो है यही बीच में आने वाला है, यही हमारा माध्यक होगा। आप इधर से 7, आप इधर से 7 करेंगे तो 14 हो जाएंगे, और ये बीच वाला जो वैल्यू होगा 7 और 1 8, 8वां प्रेक्षण जो होगा वही हमारा। तो 8 नंबर पर जब आप गिनेंगे, 8 नंबर पर कौन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां प्रेक्षण है 52। तो यही हमारा 8th ऑब्जर्वेशन यानी 52 हमारा
जो है माध्यक है। ये दूसरा आंसर आ चुका है हमारा। अब हम आते हैं बहुलक की ओर, मोड की ओर। तो मोड का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो हियर यहाँ पे 52 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 जो है 3 टाइम्स आई है, 3 बार आई है, 1 2 3, और कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है जो 3 टाइम्स आई हो। ये 40 भी है तो 2 टाइम्स। तो इस ऑब्जर्वेशन यानी 52 की फ्रीक्वेंसी यहाँ सबसे अधिक है, तो यही हमारी बहुलक होगी, मोड होगी। यानी हियर 52 occurs most frequently, यही सबसे ज़्यादा बार आई है मोस्ट फ्रिक्वेंटली, यानी तो मोड इक्वल टू यानी ये कितने टाइम्स आई है, 3 टाइम्स। तो मोड इक्वल टू हो जाएंगे 52। यानी हिंदी में, अगर हिंदी में इसे लिखें हम, तो यहाँ पे 52 की बारंबारता, यहाँ 52 की बारंबारता सबसे अधिक है। यहाँ पे 52 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो मोड इक्वल टू यानी बहुलक इक्वल टू भी 52 ही होंगे। तो उम्मीद है आपको माध्य, माध्यक, बहुलक अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, और 9th क्लास के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उसे इस चैनल पर मैं पढ़ाने वाला हूं, तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।